Jai Shri
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवतम सप्ताह श्रृंखलाओं में चित्रकेतु महाराज कथा सप्ताह के दूसरे दिवस के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करेंगे प्यार? जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करेंगे? आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परमानुकंपा एवं आयतु की कृपा से उनके छत्र छाया के आधीन आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम सत्संग का वो कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौरनीता उनके परिकर से चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य, हमारे शिक्षा गुरु एवं इस्कॉन के सर्वोच्च उत्कृष्ट अधिकारी कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम अपने गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभावी भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवर निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करे कि सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव को, श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन है। ये अमल पुराण है, ये परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री बादरायणी व्यासपुत्र भगवान व्यास नंदन
विरक्त शिरोमणि संत शिरोमणि वे उन भगवान वृंदावन चंद्र के गुण रूप नाम लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आपन अनशन व्रत परायण राज ऋषि कुरुश्रेष्ठ विष्णुरथ परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथा लीलाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किए किस प्रकार से एक अद्भुत एवं विलक्षणमय प्रसंग को छेड़ा जा रहा है। किस प्रकार से महाराज चित्रकेतु इनके कर्मों का ऐसा, इनके विधि का ऐसा विधान हुआ कि वे पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम होते हुए भी उनके एक नहीं दो नहीं 1 करोड़ पटरानियां हुए और इन रानियां जो है पुत्र उत्पन्न करने में, संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। इस कथा को कहते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि शृणुष्व अवाहित राजन, हे राजन परीक्षित महाराज, अवहित हो, ध्यान से मन को एकाग्र करके सुनो, ध्यान से सुनो। इतिहासमिमं यथा, श्लोक नंबर 9, श्रुतं द्वैपायनमुखं नारद देवलदपि। परीक्षित महाराज ध्यान से सुन रहे हैं, पर कह रहे हैं कि और ध्यान से सुनना कि अब जो कथा मैं कहूंगा वो इतिहास है, और ये इतिहास मैंने अपने गुरुदेव व्यासनंदन से, अपने पिताश्री व्यासनंदन से अपने सुना है। और ये कथा मैंने जो है नारद मुनि से भी सुना है, देवल आदि ऋषियों से भी सुना है। क्योंकि इस कथा में ऐसे ऐसे अद्भुत विलक्षणमय आश्चर्यमय बातें आप सुनोगे जिसे सुनकर आप सोचोगे शायद सुखदेव गोस्वामी महाराज 3 दिन सोए नहीं, खाया नहीं, पिए नहीं, उनका ऊपर का कुछ ढीला हुआ होता है। और हो सकता है उन्होंने ठीक से सुना नहीं होगा, व्यास मुनि से कथा सुना वो कभी ठीक से नहीं सुना होगा, पर कहते हैं कि नारद मुनि से भी वही बात मैंने सुना और देवल ऋषि से भी मैंने यही बात सुना। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि सुखदेव गोस्वामी महाराज केवल एक वक्ता नहीं है, प्रवक्ता नहीं है, वो बहुत बड़े सुंदर श्रोता भी है। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने श्रीमती राधा रानी से कथा सुना है, श्रीमती राधा रानी से कथा सुनने के बाद शिव जी से कथा सुने, शिव जी से कथा सुनने के बाद व्यास मुनि से भी कथा सुने। 4 कुमार जब भागवत का अनुष्ठान कर रहे थे उनसे भी सुने। एक अच्छा श्रोता ही आगे जाके अच्छा वक्ता बनता है, प्रवक्ता बनता है। तो बड़े ध्यान से सुनो। तो क्या ध्यान से सुनना है? क्योंकि ये इतिहास कहने वाला है। देखिए ये पावन पवित्र मंगलमय शुभ दिव्य आध्यात्मिक इतिहास है। ये इतिहास
केवल श्रवण करने से हम इतिहास रच सकते हैं। प्राय ये दालमिया स्कूल में, ये रॉयल स्कूल में कथाकथित इतिहास को रटते हैं। हम कहते हैं इतिहास को रटो मत, इतिहास को रचो। हम जब ये आध्यात्मिक इतिहास को, भागवत को ध्यान से श्रवण करेंगे, श्रवण केवल करने से इतिहास हम रचेंगे। यह है असली इतिहास। और एक कथाकथित इतिहास एग्जाम पास करने के लिए रटते हैं, और रटते रटते उनका जीवन भी रद्द हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। पर जब हम यह इतिहास सुनेंगे, चित्रकेतु का इतिहास सुनेंगे, हम इतिहास रचेंगे। चेतना में परिवर्तन आएगा, जीवन में परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा, देश में परिवर्तन आएगा। ये इतिहास रचने के लिए सुनना है। इतिहास क्या है? एक बार एक राजा था, आसीद राजा सार्वभौमा, सुरासेनेषु वैनिपा, चित्रकेतुरिति ख्यातो, यश अस्ति कामदृक्। एक बार एक राजा था, वो राजा सर्वभौम था। सर्वभौम का अर्थ होता है सर्वभूमि पे उनका शासन था। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गोविंदाय की जय। ये सर्वभौम राजा है, और इनका क्या हाल है? कहते हैं सुरसेनीषु वैनिपा। वे सुरसेन क्षेत्र जो है, वृंदावन, मथुरा, आगरा आज का जो है, उसके वे राजा हुए, नृप हुए, नरों में देव नृप। और उनका नाम क्या था? चित्रकेतु। यशास्ति कामधिक मही। और इतना सुंदर शासन कर रहे थे कि उनकी प्रजा में कोई दुखी नहीं था। इतने सुंदर छत्रपति सम्राट हो गए। आगे तस्य भार्या सहस्राणा, सहस्राणि दशा भवा, संतानि काश्चापि नृपा, नालभेताशु संताति। तस्य, उस राजा चित्रकेतु के पत्नी हुए। कितने हुए? एक नहीं, दो नहीं, सहस्राणी, 1000 गुना 1000, उसके 10, यानी कि 1 करोड़। 1000 गुना 1000, उससे 10 गुना करके 1 करोड़ रानियां हुई। इतना विवाह उन्होंने क्यों किया? संतान निका चापी। यद्यपि राजा संतान उत्पन्न करने में, पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम था, राजा सक्षम थे, पर ना लभे तासु संतानी। राजा में कोई कमी नहीं था, राजा नापुंसक नहीं था, राजा के अंदर कुछ ऐसा पुरुष तत्व कम नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ? तो अगले श्लोक में कहते हैं। अभी ये बात अगर कोई कहेगा कि 1 करोड़ रानियों से विवाह हुआ है, तो बोले ये तो सुनते तो सही महाराज करते गिरा हुआ। इसीलिए बोलते ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कथा सुनो, पर ध्यान से सुनो। और ये भी जान लो कि ये कथा मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अलग अलग श्रोताओं से सुनी। व्यास मुनि से, नारद मुनि से और देवर ऋषि से।
तो 1 करोड़ रानियां, एक रानी को रखना बहुत मुश्किल होता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10, 1 करोड़ रानियों को रखना तो कोई सामान्य बात नहीं है। राजा सक्षम थे, एक रानियों को एक सुंदर महल बना के रखा था। तो क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? उनके पत्नियां कैसे हैं? तो कहते हैं रूप औदार्य वया जन्मा विद्या ऐश्वर्य श्रेय आदि संपन्नस्य गुणे सर्वे चिंता बांधया पते पतेरावो। ये रानियां रूपवती थी, रूपा औदार्य, और उनके अंदर जो है खूब सारे वैभव और जवानी उनके अंदर बहुत सुंदर लग रहे थे ये रानी। विद्या से, अच्छा ये राजा के बारे में पता चला। राजा एक बहुत ही ऊंचे कुल में उनका जन्म हुआ है, और राजा जवान भी है, विद्या से पूर्ण है, यानी कि गुरुकुल में अच्छा पढ़ाई किया, बुद्धिमान है, ऐसा राजा है। और वो धनवान है, और इतने सुंदर सुंदर गुणों से संपन्न है। संपन्नस्य गुणे सर्व गुण संपन्न है। सौंदर्य है, बल है, बुद्धि है, यश है, धन है, वैराग्य नहीं है, सर्व गुण संपन्न से। पर चिंता में पड़े हुए थे, सब कुछ होते हुए भी वो दुखी थे। चिंता बांधया पतिरावो, उनका ये चिंता था कि उनकी पत्नियां जितने भी थे वो सब बांध थे, बाज थे। कभी राजा की ओर से नहीं था, रानियों की ओर से थे। यह है कर्म, कर्मों का विधि का विधान। हमें वही मिलता है जो हमारे कर्मों में लिखा होता है, हमारे नसीब में होता है, हमारे तकदीर में होता है, हमारे भाग्य में होता है। तो उनके भाग्य में नहीं लिखा गया पुत्र, उनके भाग्य में ऐसा स्त्री जो कि संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो, वो भी नहीं लिखा था। व्यक्ति को या तो भगवान की कृपा से संपत्ति, सुख, शांति मिलता है, या भाग्य। अगर भाग्य में नहीं लिखा हो और भगवान देना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं पाएंगे, और अगर भगवान नहीं देना चाहते हैं और भाग्य में भी लिखा है तो भी नहीं मिल पाएगा। तो ये जो है उनका भाग्य में लिखा हुआ है कि उनका विवाह होगा 1 करोड़ रानियों से, और ऐसे रानियां जो कि सुंदर हैं पर बांध, बाज, पुत्र, संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगे। यह है कर्मों का चक्कर, बहुत भयंकर, कोई से बच नहीं सकता। अच्छे अच्छे फर्ज होते हैं इसमें। इंद्र से लेके इंद्रगोप तक ब्रह्मा जी कहते हैं यस्तौन्द्रगोपम तवेन्द्र अहो स्वकर्मा बन्दानर्पफलभाजनोति कर्माणि निर्धाति किन्तु च भक्तिमान्
इंद्र से लेके इंद्रगोप, इंद्र स्वर्ग का राजा, इंद्रगोप जो एक छोटा सा कीड़ा होता है जो जुगनू बोलते हैं उसको, रात को चमकता रहता है, उसको इंद्रगोप बोलते हैं। सब जो है कर्मों के चक्कर में फंसे हैं। हर कोई अपना अपना कर्म जो है उसी को लेके घूम रहा है, कोई बच नहीं सकता। पर कर्म को काटना या तो भुगतना पड़ेगा, और कर्म को काटने का बल किसी के पास नहीं। पर भगवान का अगर भक्ति करे, कर्माणि निर्धाति किंतु च भक्ति भाजन, तो कर्म जो है कट सकता है। पर राजा भक्ति नहीं कर रहा है, और इस बात को लेकर राजा बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कथा अगर कोई सुनेगा तो सब लोग सोचेंगे कि ये क्या है, एक रानी होना ठीक है, 2 रानी होना ठीक है, 10 ठीक, 100 तक मान लेंगे, पर 1 करोड़ पर है कर्मों का चक्कर है। इसीलिए बहुत ही सुंदर यह बात जो है लोचन दास ठाकुर कहते हैं, संसार माजिया रहिलो परिया से बदानाहिलो आशय, संसार माजिया रहिलो परिया से बदानाहिलो आशय, आपन कर्म भुजया समान कहे लोचन दास, आपन कर्मों को लेके इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, और इन कर्मों को काटना है तो भगवान का भक्ति करना। पर ये भक्ति नहीं कर रहे थे। ये रानियां कैसे हैं उसका थोड़ा सा वर्णन करते हैं। नातस्य संपदा सर्वा महिषो वामलोचना, सर्वभौमस्य भूक्षया आहवं प्रीतिहेतवा। इनके रानियां कैसे थे तो कहते कि उनके मुख जो था बहुत ही सुंदर, और उनकी आंखें अति सुंदर। ये सब राज्य परिवार सुंदर रानियां होने पर भी वो राजा कैसे थे, वो संतुष्ट नहीं था, वो दुखी था। और यहां पर कहा जा रहा है कि सुंदर रानी होना, सुंदर घर होना और इतना वैभव होना, यह सुख का कारण है। कोई भी साधारण व्यक्ति को एक सुंदर स्त्री दे दो, एक अच्छा घर दे दो, खुश रहेगा। ये सब खुशियों का कारण है। ये सब होते हुए भी राजा का जीवन में क्या बीत रहा है, तो अगले श्लोक में कहते हैं, तस्य एकदा तु भवनम् अंगिरा भगवान् ऋषि
लोकानुचरन्त्येता उपगच्छाद्यदृच्छया। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि के भाई अंगिरा ऋषि उस भवन में आए। क्यों आए? क्योंकि लोकान अनुचरण, वो भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते करते उनके घर पे भी आए। अच्छा, राजा के घर पे आया तो सब लोग सोचेंगे कि ठीक है, कुछ पैसा वैसा मांगने के लिए आया है, धन संपत्ति मांगने। पर सुखदेव गोस्वामी महाराज क्लियर कर देते हैं, वे उपगच्छते यद इच्छया, अपने इच्छा से आया। ऐसा नहीं कि कुछ भीख मांगना है, राजा से पैसा लेना। पर अंगिरा ऋषि के मन में एक बात था कि राजा जो है उसको भक्त बनाना बहुत जरूरी है। अगर राजा भक्त बनेगा तो प्रजा भक्त बनेगा। यदि आचरति श्रेष्ठ। अंगिरा ऋषि के पहुंचने के बाद राजा सर्वभौम, पूरे भूमि का, सर्वभौम यानी कि सर्वभूमि, पूरे पृथ्वी का राजा है। राजा होते हुए भी कितना सुंदर शिष्टाचार सदाचार का पालन करते हैं। ताम पूजयायित्वा विधिवत् प्रत्युत्थान अर्हन आदिभिः कृता अतिथिया उपासिता सुखासीना समाहिता। संत आए, महाराज आए, मुनि आए, साधु आए, भक्त आया, वैष्णव आए, तो वो उठकर उन्होंने पूजा किया, विधिवत पूजा किया, यानी कि उनका स्वागत किया, उन्हें सुंदर आसन दिया, पुष्पहार वनमाला धारण किया और उनके पाद प्रक्षालन किए और उनका स्तुति किए, उनके नजदीक जाकर बैठे। यह है सार्वभौम, पूरे भूमि के राजा। पर आजकल सार्वभौम तो छोड़ो, सर्व मुंबई का भी राजा नहीं, पर संत महात्मा को देखकर आओ भगत की बात तो दूर है, स्वागत भी नहीं करते। पर ये राजा शिष्टाचार सिखाता है। जब हम अपने से श्रेष्ठ का आदर करते हैं तो आयु का वर्धन होता है, बल का वर्धन होता है, बुद्धि का वर्धन होता है और यश का वर्धन होता है। आयु, बल, बुद्धि, यश का वर्धन होता है। ये जो है सूक्ष्म शिक्षा आजकल के जो नया पीढ़ी है या पुराना पीढ़ी है जानती नहीं। तो बहुत सरल सूक्ष्म बातें हैं। सुंदर उन्होंने आओ भगत किया था और आओ भगत करके राजा जो है अपने हृदय सुख आसीना समाहितम, एकदम अंगिरा ऋषि के चरणों कमल के निकट बैठ गए। महर्षि तम उपासिना प्राश्रया हवाना तम शीतो प्रतिपूजया महाराजा संभाषया इदम् हे राजा परीक्षित, चित्रकेतु महाराज जो है बड़े विनम्र पूर्वक झुककर उन राजा महाराजा अंगिरा ऋषि के चरण कमलों के निकट बैठ गए। अंगिरा ऋषि प्रतिपादन किए, प्रतिपूजा किए, उनके धन्यवाद अदा किए, साधुवाद अदा किया कि आपने मेरा इतना सुंदर अहोभगत स्वागत किया है। और अब संभाषण, अब जो है अंगिरा ऋषि कुछ बातें पूछेंगे। अंगिरा ऋषि संत है, महात्मा है, व्यक्ति को देखकर
उनके चेहरे को देखकर जान गया कि राजा दुखी है, और उनके मन में क्या चल रहा है वो भी जान गए। पर फिर भी कुछ प्रश्न पूछते हैं। अंगीरा अपीते अनामयं स्वस्ति। क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा है? हाँ, क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा है? यद्यपि सब कुछ ठीक है पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति दुखी होगा। खाने के लिए सब अच्छे अच्छे आइटम है पर उसका शरीर ही ठीक नहीं है तो दुखी रहता है। तो कहते प्रकृति नाम तथात्मना यथा प्रकृति गुप्ता कुमार राजा चरस्तती। हे राजन, क्या आपका शरीर ठीक है? क्या आपका मन ठीक है? क्या आपके जो प्रकृति है, राजा का प्रकृति क्या होता है? राजा का मंत्री, तंत्री, 7 प्रकार की प्रकृति होते हैं। उसका वर्णन प्रभुपाद जी तात्पर्य में करते हैं। श्रीधर स्वामी ने भागवतम के इस टीका पे लिखा है कि राजा के 7 जो है, राजा के पास 7 प्रकृति होना चाहिए। एक तंत्री होता है, एक मंत्री होता है। जो मंत्री जो है उनको बताता है ये सही है, ये गलत है, पुरोहित कहते हैं उनको। ये संत महात्मा ऋषिजन जो है, ब्राह्मण जो होते हैं, वे सामने से जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, मैनेजमेंट नहीं करेंगे, व्यवस्था में नहीं रहेंगे, पर राजा को बताएंगे आपको इस प्रकार से करने से आपको लाभ होगा और ऐसा नहीं करने से नुकसान होगा। तो राजा उनके बात सुनते हैं। स्वामी आत्मयायु जनपदा। राजा कभी अकेला नहीं होता है, उसका स्वामी होता है। तो उनका स्वामी कौन होता है? उनके आध्यात्मिक गुरु। आत्मा याहू का अर्थ होता है कि उनके मंत्री होते हैं, जनपद होते हैं, यानी कि उनके पास खूब सारे लोग होते हैं। दुर्ग, उनके पास एक किला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे एक जगह पे रह गए और दुश्मन हमला करने आए तो दुर्ग जो है उसका रक्षा करे। द्रवीना, उसके पास कुछ संपत्ति होना चाहिए। और छठा बात क्या कहते हैं? दंडो, इसके पास ऐसा बल होना चाहिए और उनके पास एक ऐसा मंत्री होना चाहिए, गलत को गलत बताए, सही को सही बताए, और जो गलत है उसको दंड दे और जो सही है उसको पुरस्कार दे। और इस प्रकार से राजा के 7 जो है प्रकृति, सप्त प्रकृति मतलब ऐसे। ये राजा के पास सब कुछ है, धन है, सुंदर स्त्री है, बस एक कमी होने के कारण वो दुखी है। वो कमी क्या है? उनके पास पुत्र नहीं। और यही हाल जो है संसार में सभी का है। जितने भी भौतिकवादी लोग हैं उनके पास जो है उससे सुखी नहीं रहेंगे, जो नहीं है उसका चिंता करके बोलेंगे अरे वो नहीं है इसलिए। जैसे एक शेर है, वो वनराज है, वन का राजा है, वो घूमता फिरता रहता है, पर वो शेर के पीछे एक छोटा सा चिड़िया रहता है, चोंच मारता रहता है। वो शेर जैसे परेशान हो जाता है। भले वो जंगल का राजा है पर छोटा सा चिड़िया जो है शेर को पूरी तरह से जो है दुखी कर सकता है। पूंछ से भी उसे हटा नहीं सकता है और मुंह से भी धक्का नहीं दे सकते। इस प्रकार से हाल हो जाता है शेर का। इसी प्रकार से संसार में लोग जो है सब कुछ होते हुए भी एक छोटा सा चीज नहीं होने के कारण भगवान ने इतना दिया है, उन बातों को
ध्यान में नहीं देते, जो नहीं दिया है उसी को पकड़ के रोएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो इच्छा करता है वो दुखी रहता है, जो इच्छा ही नहीं करता है वो सुखी रहता है। इसीलिए कहते हैं कृष्णदास बिंदास, माया का दास सदा उदास। क्योंकि कृष्णदास का कोई इच्छा नहीं होता है, कृष्णदास का कोई इच्छा नहीं होता है। माया का जो दास होता है वो हमेशा उदास रहता है, क्योंकि उनके मन में एक ना एक इच्छा रहता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर बात बताया जाता है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो कैसे चलता है, वो श्लोक कैसे है, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव भक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। जिसके पास इच्छा होता है, कामना होता है, वो दुखी रहता है, और जिसके पास कोई इच्छा नहीं होता है वो बादशाह होता है, बिंदास होता है। कृष्णदास बिंदास, मायादास सदास। क्योंकि कृष्णदास कैसा होता है, सीताराम 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 ये दीदा तेरा सीताराम 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 करिए ये दीदा तेरा सीताराम सीताराम सीताराम। वो सीताराम 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 भगवान का नाम लेते लेते भगवान ने जिस विधि में रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, उससे वो संतुष्ट रहता है। इसीलिए बिंदास। और माया का दास, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है फिर भी रहता है उदास, मुझे ये क्यों नहीं दिया। और इस प्रकार से राजा के पास इतना कुछ होने पर भी वे संतुष्ट नहीं है। और अंगिरा ऋषि देख रहे हैं इसे, फिर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अपि द्रव प्रजा मत्या वृद्ध्या श्रीवता मंत्रिणा पौरा जनपद भूपा आत्मजावसवतिना। अब अंगिरा ऋषि भी थोड़ा सा व्यंग करते हैं, थोड़ा मजाक करते हैं राजा के साथ। बोलते हैं राजा, आपके पत्नी तो ठीक है, आपके प्रजा तो ठीक है, आपके मंत्री तो ठीक है, आपके नौकर चाकर जो ठीक है, आपके जो जितने भी व्यापार करने वाले जो सेठ लोग हैं वो लोग भी ठीक है, क्या वो तेल और मसाला ठीक से आपके नियंत्रण के अनुगत होकर कर रहे हैं, बिजनेस इत्यादि टैक्स वगैरह ठीक से दे रहे हैं, क्या आपके मंत्री आपके बातें सुन रहे हैं, क्या आपका महल में सब कुछ ठीक है, क्या आपके पुत्र ठीक है, और क्या आपके सगे संबंधी ठीक है। अब अंगिरा ऋषि को पता है इसका दुख का कारण क्या है, उनके पास पुत्र नहीं। देखिए दुख का अनेक कारण है, दुख जो है अनेक 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 रूप लेके आ सकते हैं। भागवत के पहले स्कंद में वर्णन आता है जब अर्जुन लंबे समय के बाद द्वारिका आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज देखते हैं अर्जुन जब भी वापस आते हैं तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। पर इस बार अर्जुन जो आ रहे हैं बहुत ही दुखी है। तो युधिष्ठिर महाराज 10 कारण बताते हैं और उसमें से 9 कारण जो था भौतिक है और 1 कारण जो था सही बताया। हे अर्जुन, आप दुखी क्यों हो? 9 कारण बताते हैं। क्या आपका द्वारिका में ठीक से अवगत नहीं हुआ, अपमान हुआ? क्या आपको देखभाल ठीक से नहीं हुआ? अनेक अनेक चीज बोलते हैं। क्या आप गरीबों को दान दे नहीं पाए? क्या ऐसा हुआ कि आप
के पास भोजन है और भोजन को आपने आपके सामने जो लोग बैठे उनको बांटे नहीं और अकेले खा गए। इस प्रकार से 9 कारण बताते हैं। अर्जुन बोलता है नहीं, इसके लिए मैं दुखी नहीं, इसलिए। फिर कहते हैं क्या आप इसीलिए दुखी हो क्योंकि कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनका संग छूट गया। तो अर्जुन एकदम फूट के रोने लगे। वास्तव में असली दुख का कारण यह है कि हम भगवान से दूर हैं। बाकी माया के द्वारा अनेक कारण मिलेंगे। मैं दुखी इसीलिए हूँ, जैसे चित्रकेतु महाराज कहते हैं मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि उनके पास पुत्र नहीं है। या कोई और दुखी होगा कि उनका मान सम्मान नहीं हुआ। या कोई इसलिए दुखी होगा कि उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो नहीं मिलना चाहिए वो मिल गया। दुख के अनेक कारण हैं। माया अलग अलग कारण देंगे, पर असली दुख का कारण क्या है? हम कृष्ण से दूर हैं। कृष्णदास ये विश्वास तो कर ले आप, तो और दुख नहीं रहे। अब अंगिरा ऋषि जो है मजाक कर रहे हैं, क्या आपके पुत्र ठीक है? अंगिरा ऋषि जानते हैं इनके पास पुत्र नहीं है और इसके लिए वो दुखी हैं। फिर कहते हैं यश आत्मानुवास चेत स्यात् सर्वे तत्वासागाई में लोक सफलाई यांश आंति सर्वे बले अतांद्रिता। हे राजन, आपका मन बस में तो है ना? वो राजा भले पूरे संसार को बस में रखे पर अपने मन को बस में न रखे तो भी वो दुखी रहेगा। तो पॉइंट पे आ रहा है, क्या आपका मन बस में तो है ना? वो व्यक्ति जो अपने मन को बस में रख सकता है वही अपने परिवार को बस में रख सकता है, अपने प्रजा को बस में रख सकता है और अपने राज्य को बस में रख सकता है। जब भृगु मुनि से कहा गया जाओ भगवान कौन है, शिव जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है या विष्णु भगवान है? तो अपने पिताजी के दरबार में आते हैं, ब्रह्मा जी के दरबार में आते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं करते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं, उनको हरे कृष्णा भी नहीं बोलते हैं। ब्रह्मा जी कुछ बोलते नहीं हैं पर वो शर्म के मारे उनके और देखते भी नहीं है, पर उनके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। मेरा बेटा होकर मुझे प्रणाम नहीं किया, मुझे नमस्कार नहीं किया, और उनका क्रोध जो है उनके आंखों में प्रकट हो गया। तब अंगिरा भृगु मुनि कहते हैं जो व्यक्ति अपने आप का मन को, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरे सृष्टि को क्या कंट्रोल करे? ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी फिर कैलाश में शिव जी के पास, अपने भाई के पास जाते हैं। शिव जी बड़े सत्संग कर रहे थे, संत मुनि लोग सुन रहे थे। अपने भाई को देखकर शिव जी जो है खड़े होकर उन्हें स्वागत करने के लिए भृगु मुनि को आलिंगन करने के लिए आते हैं। भृगु मुनि वहीं पे थोड़ा और परीक्षा को टाइट कर देते हैं, चल हट, दूर हो जा। भस्म सांप धारण करके, पता नहीं कितने दिन से स्नान नहीं किया, गंदे कहीं के, दूर। तब शिव जी को बोलते भाई वो तो क्या हो गया, अपमान करने का आपको मैंने इजाजत दिया है। और त्रिशूल को निकल तांडव नृत्य करते हैं। तो पार्वती वहां में थी तो उन्होंने शांत किया। तब भृगु मुनि बोलते अरे जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है वो पूरी सृष्टि को कैसे कंट्रोल करेगा? फिर जाते हैं विष्णु के पास। श्वेत द्वीप में अनंत शेष पे आरूढ़ शयन कर रहे हैं विष्णु। एक लात मारते हैं, परीक्षा और कठोर हो जाता है। ब्रह्मा जी को तो कुछ बोले नहीं, शिव जी को तो बहुत उत्पटान बोले, पर विष्णु को तो पांव से, हाथापाई नहीं पावापाई कर दिया, पांव से मार दिया उनको और चिल्लाया भी, चीखा भी, आलसी कहीं थे,
सोते रहते हो, ब्राह्मण आया है, ऋषि आए, मुनि आया है और कहते हो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण देताय च, जगह देता है कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। झूठे कहेंगे, आलसी कहेंगे, सोए पड़े हो। तब विष्णु जय हाथ जोड़कर बोलते हैं क्षमा, लगता है मैं आपका आने का खबर पहले तो प्राप्त नहीं हुआ और आप आए तो ध्यान नहीं था, पर आपके चरण कमल कहाँ है, कृपा करके बताइए। मेरा हृदय जो है, मेरा छाती जो है इतना कठोर है, आपका ब्राह्मण हो, आपके चरण कमल इतनी कोमल है, मैं थोड़ा सा मालिश कर लेता हूँ क्योंकि मेरा छाती वज्र जैसा है, और उनके चरण को मालिश कर लेता हूँ। तब भृगुमुनि को ये बोध हो जाता है, अरे 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 अरे, मैंने तो इनको बहुत बुरा तरह से इनके साथ व्यवहार किया है, फिर भी ये शांत है, अपने मन को नियंत्रण किया है। क्रोध के ऊपर इनका नियंत्रण है, जो अपने मन को नियंत्रण करता है पूरे सृष्टि को, पूरे जगत को नियंत्रण कर सकता है, इसलिए यही भगवान है। इसी प्रकार से यहाँ पर अंगिरा ऋषि कहते हैं, अगर आपका मन वश में है तो आपका परिवार वश में होगा, आपका प्रजा वश में होगा और राज्य वश में होगा। आपका मन कैसा है ये मुझे बताइए। तो इस प्रकार से अंगिरा ऋषि जो है टटोलते हैं और राजा चित्रकेतु को एक भक्त बनाने के लिए एक योजना बनाकर वहाँ पर आते हैं, और आगे क्या होगा हम कल देखते हैं। सीख आज की कथा से ये सीख हमें लेना चाहिए, जब तक हम भगवान के भक्त नहीं होंगे हम रोते रहेंगे। माया का दास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। माया में हम रहेंगे तो दुखी रहेंगे, इसीलिए संत कबीर कहते हैं कि कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, तो कोई धन रहित है उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम का दास। जब तक हम भगवान का भक्त नहीं बनेंगे, माया जो है अलग अलग रूप में हमें दुखी करेंगे, और जैसे भक्त बनेंगे ये दुख कोसों दूर चला जाएगा। कृष्णदास अविश्वास कर लेता और दुख नहीं रहेगा। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत के छत्र छाया में आए हैं तो इनका आश्रय को बड़ी गंभीरता से ले, अच्छा भक्ति करे, भक्त बने, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़े, अच्छे भक्त बनकर प्रचार करे, औरों को भक्त बनाए, अच्छे भक्त बनाए, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को धन्य करे। कृष्णदास बिंदास, बिंदास का तो खुश रहता है, इसलिए कृष्ण भक्ति जितना हो उतना और अच्छी तरह से करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए। और जब देखेंगे कि कृष्ण के भक्त हमेशा खुश हैं तो संसार के लोग जो है अपने आप आएंगे भक्तों के पास, बल्कि आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? आज कोरोना महामारी, ये स्ट्राइक वो सब चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हम दुखी हैं, आप खुश कैसे हैं? क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। मोकम करोति वाचालम, मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हाव भाव को, भक्तों के हाव भाव को देखकर लोग जो है बोलेंगे आप इतने सुखी क्यों हैं? इसलिए मुकम करोति वाचालम, पंगुम लगाए। और पंगु व्यक्ति भी, बड़े बड़े पहाड़ तो क्या, ये दुख का सागर जो है भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत को पाए लेगा। प्रभुपाद जी जैसे गुरु के आश्रय को जब प्राप्त करेगा तो हमें चाहिए कि बहुमूल्य ये मनुष्य शरीर में हमें एक सुंदर अवसर मिला है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनावत संघ में सेवा करने का, इसका पूरा लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य करें और सार्थक करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री
धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्ण।